हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। तो आज उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये दूसरा लिखा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं। तो ये जो हमें 100 रुपये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मूलधन, और समय दिया हुआ है हमें 2 साल, और हमें दर दी हुई है जिसे हम इंग्लिश में रेट कहते हैं 4% पर एनम। तो पहले लिख लेते हैं हम मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। मैंने लिख लिया ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाला को कोई परेशानी ना हो। तो अब लिखते हैं हम टाइम। टाइम को कहते हैं हम समय, और समय हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इयर्स। तो लिख दिया हमने, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। और फिर है दर। दर कितना है? 4%, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है मैंने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लिखा दर। दर को कहते हैं रेट, और रेट है हमारी 4%। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने से पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला सूत्र। तो लिखते हैं सबसे पहले हम निकाल रहे हैं साधारण ब्याज। तो लिख दिया हमने साधारण ब्याज, और जिसको कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। तो अब लिखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में 100 डिवाइड बाय 100 लिख दिया हमने। अब हम इसी फॉर्मूला में अपने क्वेश्चन को रखेंगे। ये जो दी हुई वैल्यूज है इनको हम इसमें पुट कर देंगे, और हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो लिखते हैं एसआई। इस बार मैंने इंग्लिश में लिख लिया। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन 100 दिया हुआ है, और दर कितना दिया हुआ है? हमारा दर दिया हुआ है 4%, और टाइम 2 साल। 100 से 100 कट गया, 8 हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो 8 रुपये आया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ खत्म। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज काफी इजी है, तो बच्चों के आसानी से समझ में आ जाता है। और इस वीडियो में मैंने आसान ही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैंने लिखा रहने दिया, बस इनकी वैल्यूज इनके सामने लिख देंगे। थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो टाइम दिया हुआ है हमारा, देखिए 2 होल में 1/2 दिया था। इसको सोल्व किया, 2 दूनी 4 और 1 5/2। समय 2.5 वर्ष हो गया। और हमारी दर है 11/2। तो इसको हम देखिएगा, ये बटे में दिया हुआ है, उससे डरने की जरूरत नहीं। इसको भी हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो लिख दिया एसआई, और इक्वल टू में मूलधन कितना दिया हुआ? 7200 रुपया। और देखिए दर। दर कितना हमारा है? 11/2। और टाइम कितना है? 5/2 लिख देंगे। और बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे सूत्र में? 100। तो लिख दिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से 72 कटेगा 36 बार। दूसरे वाले 2 से कटेगा 18 बार, और बचे हुए 18, 11, 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 990। 990 रुपया हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन इजी थे। तो ये सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, लेकिन क्लास बड़ी है तो आप आसानी से कर सकते हो। ये तो सोल्व करना मैंने अपनी वीडियो में भी सिखा रखा है। तो आइएगा थर्ड क्वेश्चन पे। ये मैंने अभी भी लिखा छोड़ रखा है ताकि फिर से ना लिखना पड़े। और साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला भी बहुत इजी होता है, आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन इसका फोर्थ क्वेश्चन का, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का। तो दर दी हुई है हमारी 8.25, और टाइम दिया है 3 इयर्स, और बटे में 100। तो ये लिख दिया हमने, 100 लिख दिया। देखिए पॉइंट हटाएंगे और जीरो लगा देंगे। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट था, और 2 ही जीरो लगा देंगे। पॉइंट खत्म हो गया हमारा। जीरो से जीरो कट जाएगा,
दो, हाँ 2 जीरो हैं, दोनों कट हो जाएंगी हमारी। और अब कुछ कटता है तो काट देंगे, लेकिन 100 को यहीं पर छोड़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें कैलकुलेशन में बहुत इजी पड़ेगा। बस हम 2 अंक छोड़ के हम अपना दशमलव लगा देंगे, इसीलिए 100 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो 15 गुना 825 गुना 3 और बटे में 100। तो अगर हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करके बस पीछे से 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हमने नीचे क्या है हमारा 100 है, इसीलिए मैंने 100 को ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि कैलकुलेशन में इजी पड़े। तो इतना आया है 371.25। तो ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। गुणा मैंने इधर करके देख ली थी, आप भी देख लीजिएगा कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये लिखा हुआ है हमारा, इसका जो है मूलधन है 5000 और साल जो दिया हुआ टाइम 1.5 साल दिया हुआ है और दर है हमारी 8%। तो 2 एकन 2 और 1 3/2, 1.5 वर्ष, रेट 8। तो अब रखते हैं फॉर्मूला में और लिखेंगे सबसे पहले SI। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इक्वल टू मूलधन कितना 5000 गुणा 3/2 गुणा 8 लिख देंगे और बटे में 100। तो लिख दिया, 0 से 0 कट जाएगा, सोल्व करेंगे पहले तो 25 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50 को। बस अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 अट्ठे 200 दिया 600। 600 हमारा आंसर आ गया। बताइए फटाफट से कि साधारण ब्याज समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है आया होगा समझ में। तो समझ में आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राधे कृष्णा।